हेलो स्टूडेंट, चलिए आज कुछ त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। देखिए बाबू, आप सभी लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे होता है ये आपको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होगा? भुजा √3/4 गुना ए स्क्वायर। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल इतना होता है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर ही होता है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज होता है। फिर समझे, फिगर के अनुसार मान लेते हैं कि यह आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। यह आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होती है। तो इससे हमको सिद्ध करना है √3/4 गुना ए स्क्वायर। देखिए बाबू, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं भुजा, इसको ए ले लिया, समबाहु है तो ए ले लिया, इसको क्या करेंगे? ए ले लेंगे। समबाहु का मतलब सही भुजा बराबर है तो ए उठा लिया, ठीक है ना। भुजा ए बी का मान ए ले लिया, ए सी का मान ए उठा लिया, बी सी का मान ए कर दिया, ठीक है ना। तब करेंगे क्या? इस पर एक लंब को खींच देते हैं, ठीक है। ऐसे एक लंब को खींचा, जैसे लंब को खींचेंगे तो भुजा बराबर में है तो आधा आधा भुजा बढ़ जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है तो आधा क्या हो जाएगा बाबू? a/2 हो जाएगा। इसका भी a/2 हो जाएगा। टोटल ए है तो एक आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा, अर्थात यह भुजा का मान जो होगा a/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी एम। यहाँ पर एक बिंदु इंडिकेट कर देते हैं एम, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी एम का मतलब a/2 हो गया। तो यहाँ समकोण बन रहा है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यह लंब होता है और यह आधार होता है। तो पहले हम लंब निकाल लेंगे, शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेंगे, उसका क्षेत्रफल का यूज करके मैथ को बना लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व देखिएगा, त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में जो कौन सी है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु है तो भुजा ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर ए को लिखा, ठीक है। ए सी बराबर, ध्यान देकर समझिए, ए को लिखा, ठीक है ना। उसके बाद बी सी बराबर और कर दिया, बी सी बराबर ए को लिखा। समबाहु है तो ए को लिखा, ठीक है ना। अब चूंकि ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे कि लंब खींचे हैं, एम लंब बी सी खींचा। अब चूंकि एम, ध्यान दीजिए, एम लंब बी सी, तो एम लंब बी सी खींचा, ठीक है ना। जैसे खींचेंगे ऐसे क्या होगा? भुजा जो है बराबर भुजा में बढ़ जाएगी। तो टोटल ए है तो बी एम का मान निकाल लेते हैं। तो भुजा बी एम बराबर, बी एम बराबर क्या होगा? बीसी का आधा हो जाएगा, बीसी का आधा, समझिए, बीसी का आधा बी एम होगा। तो क्यों? क्योंकि यह बी एम एम सी आपका बराबर है, तो बीसी का जो है आधा हो जाएगा। तो बीसी का आधा कौन सा? बी एम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीसी का मान कितना है? ए है टोटल, ए कर दिया, अब बटा 2 कर दिया, अर्थात कह सकते हैं बीएम का जो मान आ गया, बीएम का a/2 आ गया, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज, अब लिखा समकोण त्रिभुज ए एम बी में, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है? देखिएगा, ए बी है तो ए बी का मान ए है तो ए स्क्वायर कर दिया, बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान ए एम है तो एम, पहले हम ए एम निकालेंगे, लंब का मान ही निकाल रहे हैं, प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है? बी एम कह रहा है तो बी एम लिख दीजिए, ठीक है। बी एम स्क्वायर हो गया। अब समझिए, ए स्क्वायर कह रहा है, अब यहाँ से ए स्क्वायर को लिखा, एम का मान, एम का मान निकालना है तो एम का मान सेम टू सेम छोड़ दीजिएगा। बी एम का मान अभी निकाले हैं a/2, a/2 का स्क्वायर
कर दीजिए, a/2 का स्क्वायर किया। अब यहाँ पर a स्क्वायर किया बराबर am² प्लस a स्क्वायर गुना कर रहा है, यानी a/2 का 2 बार गुना कीजिएगा तो a² अब बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना है a स्क्वायर जो है इसको लिखिए a² प्लस में माइनस में लीजिए माइनस a²/4 बराबर am² आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब बटा 1 की जगह लघुत्तम को निकाल लीजिएगा, 1 4 का लघुत्तम 4 हो गया, तो इसमें गुना करेगा तो 4a² माइनस a² बराबर am² आ गया, ठीक है ना। अब 4a² में से a² घटाइएगा, 4a² में से a² घटाया 3a² हो जाएगा, अब बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बराबर am² हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा, यहाँ रूट बना लीजिए ऐसे 3a²/4 बराबर am आ गया। तब समझिएगा वर्गमूल का नियम जो दो डबल संख्या था उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3 रख दीजिएगा, डबल ए है तो एक ए बाहर हो जाएगा रूट से, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, ध्यान दीजिए। 3 को छोड़ा चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता पूर्णतः, ए गुना a² है तो एक ए को बाहर निकाला, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो एम का मान हम लोग शीर्षलंब का मान क्या है यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। शीर्षलंब एम की लंबाई जो है कितना √3/2 गुना ए कह सकते हैं, √3/2 गुना ए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, अब निकालते हैं। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका निकालना है ना, तो 1/2 गुना आधार, तो आधार का मान देखिए BC आपका आधार है तो BC लिखा गुना शीर्षलंब आपका AM है तो AM लिखा, ठीक है ना। आपका क्षेत्रफल निकल रहा है, ABC का क्षेत्रफल निकल रहा है, अर्थात जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है, तो 1/2 गुना BC का मान देखिए A है, B से C A है तो A को लिखा, AM का मान अभी निकाले हुए हैं √3/2 गुना A कह सकते हैं, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। यहाँ देखिए गुना करेगा, ऊपर में ऊपर से गुना करता है तो ए जाकर गुना करेगा 1a√3 तो ए गुना के a² और √3 जाकर ए में गुना कर, ध्यान दीजिएगा √3 तो √3 ए गुना किया तो a² और 2 दूना 4 आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं √3/4 गुना a², ठीक है ना। तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना a², यही आपका आंसर हो जाता है।